दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? आज सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉक्स की। स्टॉक मार्केट क्या होती है दोस्तों? स्टॉक मार्केट कैसे आप पैसा लगा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, निकालने का तरीका क्या होता है, पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका क्या होता है, या फिर ऐसे शेयर होल्डर जिन्होंने शेयर खरीदे मगर वो भूल गए कि उन्हें शेयर्स की वैल्यू का पता ही नहीं है, वो कैसे ऑपरेट करें अपना अकाउंट। दोस्तों हम पैसा कमाने के लिए बैंक में पैसा रखते हैं, कई बार बहुत सारे सेक्टर्स में हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो क्या स्टॉक मार्केट के बारे में अगर हम सुनते हैं ये बहुत सारी बातें, तो क्या स्टॉक मार्केट एक सही इन्वेस्टमेंट का प्लेस है जिस प्लेस पर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? हम ये जानते हैं कि बहुत सारे लोग, ये अक्सर हमने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों से, बेसिकली हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाकर लोग बर्बाद हो गए। कई बार ऐसा भी आता है दोस्तों कि स्टॉक मार्केट में लोगों ने पैसा लगाया और लगाकर वो बर्बाद हो चुके हैं, या फिर ऐसा भी कि बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया और इतना पैसा कमाया कि आज वो बहुत बड़े आइकन बन गए। तो बेसिकली स्टॉक मार्केट है क्या, कैसे काम करती है, क्या ये लीगल मार्केट है, क्या ये इनलीगल मार्केट है? ये सारी बातें समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। और हम बात करने वाले हैं आज बिगिनर्स की, जो कि स्टॉक मार्केट में चाहते तो हैं कि पैसा लगाएं, लेकिन उन्हें दूसरे लोगों की बातें सुनकर ये लगता है कि शायद स्टॉक मार्केट में अगर वो पैसा लगा देते हैं तो उसके बाद उनका इन्वेस्टमेंट ज़ीरो हो जाएगा या लॉस इतना हो जाएगा कि आगे वो कभी उभर नहीं पाएंगे या वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे उसको। तो बेसिकली सेविंग का जो पार्ट होता है हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, बट अगर प्लानिंग के साथ कोई भी काम करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस पर कोई भी काम करते हैं या फंडामेंटल एनालिसिस पर कोई भी काम करते हैं, तो बेसिक फंडामेंटल्स को अगर स्टडी आपने किया हुआ है सही से या करने के तरीके आपको पता हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। आपको देखना होगा कि स्टॉक मार्केट में करना क्या है, कि सस्ता खरीदना है, महंगा बेचना है। अभी सस्ता कब होगा यह आपको देखना है कि स्टॉक की वैल्यू या किसी पार्टिकुलर कंपनी की वैल्यू कब गिरती है, किस इवेंट पर वो गिरती है, किस फंडामेंटल को आप एनालिसिस करें कि उसकी रियल वैल्यू आपको पता चल पाए। बेसिस इनके जो होंगे वो एक फंडामेंटल बेस होंगे कि कंपनी को स्टडी करना है तो आपको फंडामेंटल बेसिस के बारे में पता होना चाहिए। अब ये फंडामेंटल बेसिस होते क्या हैं दोस्तों? फंडामेंटल बेसिस की बात करें तो कंपनी के बारे में अगर हम बात करते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में, तो उसका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट का रेशियो क्या है, उसकी बैलेंस शीट क्या दिखाती है, एसेट्स कितनी है उस कंपनी के पास, उस कंपनी के पास डेब्ट कितने हैं, यानी लोन कितने लिए हुए हैं कंपनी ने, पैसा बाहर से कितना उठाया हुआ है क्रेडिट पे। दोस्तों ये भी जानेंगे हम कि बैलेंस शीट एनालिसिस करने का तरीका क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस कैसे करेंगे, कंपनी क्या चीज बनाती है, कंपनी कितना सेल करती है, उसका टर्नओवर क्या है, कितने साल से कंपनी ग्रोथ कर रही है या फिर वो गोइंग टू डाउन जा रही है। कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन पे हमें काम करना होता है। तो फंडामेंटल अगर हम बात करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल स्टॉक्स को स्टडी करने के लिए पहला पॉइंट यही होगा हमारा। अगर बिगनर्स को सीखना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई कंपनी किस बेसिस पर, किस प्रोडक्ट पर, किस कंपनी के फंडामेंटल्स पे आप स्टडी करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट करें, उसके बारे में जानें। हमारे माइंड में ये चीज़ें चलती हैं कि सोच का जो क्राइटेरिया है पहले समय में थोड़ा सा ऐसा हम कह सकते हैं इस चीज़ को कि हमारे पास इंफॉर्मेशन इजीली हासिल नहीं होती थी। दोस्तों पहले के समय में इंफॉर्मेशन को निकालना बड़ा टिपिकल हुआ करता था कि किसी भी चीज़ की अगर जानकारी आपको चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन दोस्तों आजकल ये सब चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं और आप किसी की भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी गेट कर सकते हैं। किसी कंपनी के बारे में जानना है, किसी स्टॉक के बारे में जानना है, उसके फीचर्स के बारे में जानना है, कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, कितना टर्नओवर है, क्या इसका पीई रेशियो, बैलेंस शीट में वैल्यूज क्या हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। आप कंपनी के प्रोस्पेक्टस में ये डिटेल कैरी कर सकते हैं। कंपनी अपने स्टेटमेंट्स को, ईयरली स्टेटमेंट को जारी करती हैं, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली, उनके अलग अलग सिनेरियोज में वो अपनी स्टेटमेंट्स, अपनी टर्नओवर को मेंशन करती हैं। कंपनीज के बारे में जानने के लिए आपको स्टडी करने होंगे उनके फंडामेंटल्स, तो फंडामेंटल्स को आसानी से आप निकाल सकते हैं। दूसरा एक और पॉइंट जिस पर मैं बात करना चाहूंगा आज कि फंडामेंटल तो आपने स्टडी कर लिए, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत कमाती है,
कंपनी का जो ग्रोथ है वो पिछले लंबे समय से बढ़ता चला जा रहा है। कंपनी ने स्टार्ट किया था बिजनेस, मान लीजिए 1 लाख रुपए से स्टार्ट किया था, ये एग्जांपल के लिए मैं रख लेता हूं। फिर वो धीमे धीमे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और बढ़ती चली जा रही है। आज जाकर वो 1 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो पिछले 20 साल से या 10 साल से वो कंपनी ग्रोथ कर रही है। तो क्या ये उम्मीद हम समझें कि आगे भी ग्रोथ करेगी? क्योंकि पॉजिटिव अगर आप एटीट्यूड रखते हैं स्टूडेंट्स और दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड अगर दोस्तों आप रखते हैं तो आपको स्टडी करने के भी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को एग्री करना होगा कि उन एस्पेक्ट्स को आप फॉलो करें। दूसरी बात हम करने वाले हैं सेंटीमेंट्स। ये सेंटीमेंट्स क्या चीज़ होती है, इसको भी समझना जरूरी है। हमारे यहाँ पर एक गवर्नमेंट चलती है जो इसको लीगल करती है, इस शेयर मार्केट को लीगल करती है। क्या गवर्नमेंट में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई है या ऐसा कोई भी इंपैक्ट जो मार्केट के सेंटीमेंट्स को बनाता है? मार्केट का सेंटीमेंट अलग अलग कंडीशंस में बन सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको ये बताता हूं कि दोस्तों आप देखेंगे बहुत सारे सीजन्स की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे सीजन की बात करते हैं तो सीजन के बेसिस पे अलग अलग चीज़ें सेंटीमेंट के हिसाब से कम या ज़्यादा होती हैं। डिमांड तो समझते ही होंगे आप। डिमांड का मतलब है कि एक निश्चित समय पर मांगी हुई मात्रा किसी भी प्रोडक्ट की हो सकती है। कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो डिमांड एंड सप्लाई के रूल को फॉलो करती हैं कई बार कंपनियां, और डिमांड एंड सप्लाई के रूल्स अगर प्रॉपर फॉलो होते हैं और डिमांड ज़्यादा होती है तो कंपनी की अगर प्रोडक्ट की डिमांड या उसकी सर्विसेज की डिमांड अगर ज़्यादा होगी दोस्तों तो डेफिनेटली वो कंपनी क्या करेगी, ग्रोथ करने की जो स्टेज होगी उस पर चलेगी। दूसरी सिचुएशन में एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, सेंटीमेंट, मार्केट के सेंटीमेंट। मार्केट तो वो प्लेस है जहां पर क्या कहते हैं ये सारी चीजें, सारी कंपनियां सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रोवाइड कराती हैं, तो वहां के सेंटीमेंट्स बहुत सारी चीजों से चेंज होते हैं। मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी तो सेंटीमेंट चेंज होगा, सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो भी सेंटीमेंट चेंज होगा। बात करते हैं करेंसी एस्पेक्ट्स की कि करेंसी अगर क्या कहते हैं, करेंसी का जो वैल्यू है वो इंक्रीज या डिक्रीज होता है, यानी इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, अगर वो भी ज़्यादा होता है तो उस समय भी आपका क्या कहते हैं सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। डिमांड एंड सप्लाई में बहुत सारे इफेक्ट हैं। प्रेफरेंस भी बात करते हैं कि प्रेफरेंशियल क्या होगा वहाँ पे, कि टेस्ट के अकॉर्डिंग लोग चीज़ें यूज़ करते हैं, या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीद रहे हैं या ट्रेडिंग के बेस पे खरीद रहे हैं, तो बहुत सारे मार्केट्स में अलग अलग सेगमेंट और सेंटीमेंट्स हो सकते हैं। इन सेंटीमेंट्स को भी स्टडी आपको करना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज होती जा रही है। अब मैं देखो आपके सामने YouTube पे वीडियो भी बना रहा हूं, लेकिन एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि आदमी ये सोचता था कि वीडियो उसको बनाने के लिए एक कैमरा चाहिए होगा। तो वो सेंटीमेंट्स चेंज हुए हैं आकर, वो फंडामेंटल भी चेंज हुए हैं आकर। वो समय जैसे जैसे ग्रोथ करता है, समय के साथ सारी चीज़ें अपडेट होती है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप लॉस की बात करते हैं, आप प्रॉफिट की बात करते हैं। दोनों सिचुएशन को हमें समझना होगा कि कौन सी कंपनी किस सिचुएशन में जाके किस फंडामेंटल और सेंटीमेंट के हिसाब से काम कर रही है। फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं कंपनी के, लेकिन सेंटीमेंट खराब होने की वजह से कंपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। और किसी कंपनी के फंडामेंटल खराब हैं लेकिन कंपनी की ग्रोथ फिर भी हो रही है क्योंकि उसके सेंटीमेंट बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों हमें सबसे पहले दोनों फंडामेंटल और सेंटीमेंट्स पे, दोनों पॉइंट्स पर काम करना होगा। दोनों को स्टडी करने का तरीका कैसे करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं। हम शेयर मार्केट के लिए क्या ऐप के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं? क्या हम किसी कंपनी में, ब्रोकर कंपनी जो कि एक ट्रेडिंग के एस्पेक्ट में काम करती है, वो ब्रोकरेज लेती है और उसके बेसिस पे काम करती है, क्या उसके साथ काम कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं हम ये सब काम? तो हमें पढ़ने के लिए क्या अलग से कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी या हमें सेंटीमेंट्स को देखना होगा? बहुत सिंपल सी भाषा में आपको ये बताने वाला हूं दोस्तों आज। सबसे पहले हम मार्केट में जाते हैं, हम देखते हैं कि सबसे सस्ती, अगर हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, फ्रूट्स की बात करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, सस्ता प्रोडक्ट कहां मिल रहा है। अब वो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी अगर अच्छी है तो आप कोशिश करेंगे कि वो आपको सस्ता मिले, लेकिन क्या उसके सस्ते होने के कोई रीजन होंगे? तो रीजंस फाइंड करना ही उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी को देखना होगा। ये सबसे पहला है कि सस्ता आपको खरीदना है और महंगा बेचना है। तो जब मार्केट गिरती है तो बहुत सारी कंपनियों की जो शेयर्स की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, तो उस बेस पर आपको खरीदना है। लेकिन क्या ऐसा जरूरी होगा कि जो आपने अगर वैल्यू उन शेयर्स की कम हुई है तो क्या वो आगे ग्रोथ करेंगे? तो हर शेयर का
सिगमेंटेड दो प्लेस होते हैं, हर शेयर की वैल्यूज में दो चीजें होती हैं। अब ये दोनों चीजें क्या होती है दोस्तों मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, शेयर की वैल्यू कहां तक जाएगी ऊपर। कोई 10 रुपए का शेयर है तो कितना ऊपर बढ़ सकता है, और कोई 10 रुपए का शेयर है वो कितना नीचे जा सकता है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, इसमें सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या है शेयर की, और उसका सपोर्ट क्या है। तो वो बढ़ता है तो कहां तक बढ़ता है, और गिरता है तो किस जगह तक गिर जाता है वो शेयर, उसकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हो सकती है और कितनी डिक्रीज होती है, ये सेंटिमेंट और फंडामेंटल के बेसिस पर भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन बेसिकली क्या है कि एक रेजिस्टेंस, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि शेयर बढ़ना स्टार्ट हुआ है और 10 रुपए का शेयर जाकर 18 रुपए पर जाकर रुक गया और फिर वो नीचे दोबारा से गिरने लगा है। उसकी कंडीशन नीचे आते आते 7 रुपए तक आकर वो वापस रुक गया। तो उसका जो अपर लेवल है, जहां तक वो 10 से लेकर 18 रुपए तक यानी 18 रुपीज तक वो गया है, वो उसका जो लेवल है वो उसकी रेजिस्टेंस है, उससे ऊपर नहीं गया वो। अब ये अपने लाइफ टाइम में जाएगा या कुछ एक टाइम पीरियड के बीच में जाएगा। अगर हम उसकी बात करते हैं दोस्तों, तो जब वो नीचे आ रहा है तो 10 रुपए से 18 रुपए से गिरना शुरू हुआ और वो नीचे आकर जाकर रुक गया, तो कहीं ना कहीं वो गिरा होगा। तो गिरा है तो किस लेवल पर जाकर रुका है, वो जो लेवल है ना दोस्तों, उसी को बोलते हैं सपोर्ट। तो सपोर्ट प्राइस भी आपको स्टडी करना होगा, और आपको स्टडी करना होगा उस शेयर का प्राइस रेजिस्टेंस के बेसिस पर भी। दोस्तों ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, ताकि मैं चाहता हूं और आप भी चाहते हैं, चाहते तो सभी हैं कमाना, इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा कमाना, और सब सोचते हैं कि आप 2 पैसे लगाकर 10 पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन क्या आपके जो निर्णय हैं, जो डिसीजन है, वो सही हैं? अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा दोस्तों कि शेयर मार्केट में पैसा लगाया मतलब बर्बाद। क्या गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है दोस्तों? अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट इसे सपोर्ट करती है या नहीं करती है? दो बातें आती हैं, क्या ये मार्केट लीगल है या इनलीगल मार्केट है। सट्टे में आपने सुना होगा कि सट्टा लगाकर जीत गए, क्या सट्टा सही है या फिर ये जो मार्केट है वो एक सट्टे की तरह काम करती है? ये दोनों चीजों के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। बेसिकली लीगल है, इसीलिए भारत में चलती है, वर्ल्ड में चलती है, क्योंकि गवर्नमेंट इसे लीगल फॉर्म में रखती है। इलीगल होती तो ये बंद हो जाती, क्योंकि गवर्नमेंट इसको सपोर्ट नहीं करती। तो गवर्नमेंट ने बेसिकली इसको रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए अथॉरिटीज बनाई है, सेबी बनाया है, एनएससी बनाया है, बीएससी बनाया है भारत में। तो ये कंट्रोल करती हैं, तो गवर्नमेंट इसे लीगलाइज करती है, लीगल करती है, तो ये कैसी होगी? वैध होगी, कानूनी होगी, सही होगी। अगर हम बात करते हैं सट्टे की, तो सट्टा लगाने में क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी है, सट्टा तो हम लगाते ही हैं, लाइफ में बहुत सारे सट्टे लगाते हैं, लेकिन वो जो प्रोबेबिलिटी है उसके एस्पेक्ट पर, जो फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, जो फोरकास्टिंग है, उसके बेसिस पे हम ये सारी चीजें स्टडी करते हैं। तो फ्यूचर कास्टिंग के लिए आपको क्या करना होगा? 2 चीजें मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों। पहला, आपको फंडामेंटल स्टडी करनी है, और दूसरा आपको मार्केट के सेंटीमेंट को भी स्टडी करना होगा। तो ये एनालिसिस हम सीखेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, एक के बाद एक।